So hey everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Anushka, a final year lost friend and your career coach. तो आज का वीडियो मोस्टली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपनी 10th पास की है या पास करने वाले हैं और अब उनका स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम आ गया है। देखो, अगर हम अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं ना तो हमें कुछ बातों का बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर हम यहाँ पर कोई गलती कर जाते हैं ना तो हमें आगे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपका स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम आ गया है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, जब भी कोई बच्चा स्ट्रीम सिलेक्ट करता है ना तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो बच्चे कर जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, कौन सी स्ट्रीम के साथ आपको अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन गलतियों के बारे में, डाउट्स के बारे में डिस्कस करूंगी ताकि आपको वो चीज ना हो। एंड उसके बाद मैं 2 स्टेप्स बताऊंगी। अगर आप वो स्टेप्स को फॉलो करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। देखो, स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त हमें 2 चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट एंड दूसरा अपना करियर गोल। तो इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको वो चीजें बताती हूँ, वो गलतियां बताती हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहला, सोसाइटी के प्रेशर में आके स्ट्रीम चूज करना। अब सोसाइटी का प्रेशर मतलब आपके पेरेंट्स ने बोला या आपके कोई रिलेटिव ने बोला कि यार मैथ्स अच्छी है, आप मैथ्स ले लो, या साइंस अच्छी है, साइंस ले लो। भले ही आपका इंटरेस्ट आर्ट में या कॉमर्स में है, लेकिन सोसाइटी ने बोला, आपके पेरेंट्स ने बोला तो आप उसकी तरफ चले गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपनी स्ट्रीम अपने करियर गोल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पिक करनी है, ना कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरी गलती जो है वो ये है कि अपने दोस्तों को देख के स्ट्रीम चूज करना। अरे मेरे कैसे दोस्त है तो मैथ्स चूज करते, चलो मैं भी मैथ्स चूज कर लेता हूँ, साथ में पढ़ूंगा, साथ में पढ़ूंगी और बढ़िया चिल करेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका दोस्त मैथ्स में होशियार है तो जरूरी नहीं है कि आप भी मैथ्स में होशियार हो, आपको भी मैथ अच्छे समझ में आती हो। क्योंकि बाद में ये भी हो सकता है कि वो मैथ्स कवर कर ले और आप ना कर पाओ। इसलिए आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अपने दोस्तों को देख के अपनी स्ट्रीम चूज नहीं करनी है। उनको जो स्ट्रीम चूज करना है करने दो, बट आप वही स्ट्रीम चूज करो जो आपके लिए परफेक्ट है। तीसरी जो गलती है वो ये है कि आपको अपने 10th के मार्क के बेस पे स्ट्रीम चूज नहीं करना है, क्योंकि 10th तक की पढ़ाई और 10th के बाद की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए, साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए, तो मैं वो चूज कर लेता हूँ। भले ही फिर आपको बाद में मैथ समझ में ना आए, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में ना आए, लेकिन आपके तो 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, ये सोचकर आप मैथ्स ले लोगे, फिर बाद में आपकी वाट लगने वाली है। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने 10th के मार्क के बेस पर स्ट्रीम चूज नहीं करनी है। तो ये वो गलतियां, ये वो डाउट्स है जो हर बच्चे के दिमाग में आते हैं जब वो स्ट्रीम चूज करता है। तो आपको इनके प्रेशर में नहीं आना है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने करियर गोल के हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज करना है। वो करना कैसे है वो मैं बताती हूँ। लेकिन स्ट्रीम चूज करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, कौन कौन सी स्ट्रीम हम चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फाइल बना दी है जिसमें मैंने सारी स्ट्रीम्स के नेम मेंशन कर दिए हैं, और उस स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो पूरा देखने के बाद वो फाइल जरूर चेक कर लेना। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, कौन कौन सी स्ट्रीम हम चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि स्ट्रीम में हम कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन है जो हम चूज कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक डिटेल फाइल बना दी जिसमें आपको स्ट्रीम के नेम, उसके बाद आप कौन कौन सी डिग्री कर सकते हो, कौन कौन से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। देखो, उसका डिटेल में वीडियो में भी शेयर कर सकती थी, बट फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, बहुत बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने वो फाइल में कवर कर दिया। बट अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं अगली वीडियो में वो कवर कर दूंगी। अभी के लिए आप वो फाइल एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आपको स्ट्रीम के बारे में सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आपको अपनी स्ट्रीम चूज करना कैसे। तो देखो, सबसे पहले आप अपना करियर या गोल डिसाइड करो। तो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 9th से 10th से ही अपना करियर गोल डिसाइड होता है कि उनको क्या करना है। जैसे मेरा, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं कि जब मैं 9th में थी तो ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे लॉ करना है। तो फिर मैंने ज्यादा टाइम में सोच विचार किया ही नहीं, मेरा डिसाइड था कि मुझे लॉ करना है, तो मैंने आर्ट चूज कर लिया। अब मैं कॉमर्स भी कर सकती थी, बट मुझे आर्ट के सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वहां पर मैंने अपना इंटरेस्ट देखा और अपना करियर गोल देखा और मैंने आर्ट्स की स्ट्रीम चूज की। तो आपको भी अपना इंटरेस्ट और करियर गोल सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही अपनी स्ट्रीम चूज करनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर बनना होता है, तो कोई भी कंफ्यूजन डाउट आता ही नहीं है, वो आंख बंद करके साइंस चूज कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंजीनियर बनना होता है, तो उनके दिमाग में भी कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं आती, वो आंख बंद करके मैथ चूज कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब हमें अपना करियर गोल पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो फिर ऐसे में अपनी कौन सी स्ट्रीम चूज करें जिनको हम आगे कंटिन्यू कर पाए। तो वहां पर फिर आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, और इसके लिए आप खुद से कुछ क्वेश्चन पूछो। अब क्वेश्चन ऐसे कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे मैथ्स लेनी चाहिए, तो आप खुद से ही पूछो कि क्या मैं मैथ कवर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और मैथ के साथ जो दूसरे सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, क्या मैं उसमें अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, वो पढ़ पाऊंगी या कवर कर पाऊंगी, और मुझे उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। ये सारी चीजें आपको खुद एनालाइज करनी है, खुद से पूछनी है, उसके बाद ही आपको कोई स्ट्रीम अपने लिए सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि यार मुझे कॉमर्स ले लेनी चाहिए, तो आप खुद से पूछो कि क्या कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स के, फाइनेंस के, क्या मैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है, क्या मुझे वो पढ़ने में मजा आता है। ये सारी चीजें आप खुद से एनालाइज करो, क्योंकि खुद की चीजें खुद को ही पता होती है। अगर आप दूसरों का देख के स्ट्रीम चूज करोगे ना अपने लिए, तो आप भले ही आप 11th 12th कंप्लीट कर लो, लेकिन आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो आप जब भी अपनी स्ट्रीम चूज करो
तो आप अपना इंटरेस्ट भी देखो, क्योंकि जो स्ट्रीम आप अपने लिए सिलेक्ट करने का सोच रहे हो, स्ट्रीम के सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं, आप पढ़ पाओगे या नहीं। सपोज करो कि आपने देखा देखी मैं साइंस ले ली, बट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो झप ही नहीं रही है, पल्ले ही नहीं पड़ रही है, तो फिर आपको आगे जाकर दिक्कत जाएगी। इसलिए इन दो बातों का याद रखना है कि सबसे पहले तो अपना करियर गोल डिसाइड करो, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। लेकिन अगर आपका करियर गोल डिसाइड नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी स्ट्रीम चूज करूँ, तो फिर आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको किन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, मजा आता है, आप बोर नहीं होते, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो। देखो बहुत ही इजी होता है स्ट्रीम चूज करना, हम ऐसे ही बहुत चीजें बड़ी बना देते हैं कि यार कैसे हम चूज करेंगे, कैसे क्या होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। आप बस इन 2 स्टेप को फॉलो करके अपने लिए परफेक्ट स्ट्रीम चूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने जो गलतियां बताई वो गलतियां बिल्कुल मत करना, सोसाइटी के प्रेशर में आकर स्ट्रीम चूज मत करना, अपने दोस्तों को देख के स्ट्रीम चूज मत करना, और 10th के मार्क के बेस पे स्ट्रीम चूज मत करना। अपना इंटरेस्ट देखो, अपना करियर गोल देखो, उसके बाद अपनी स्ट्रीम चूज करो। डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों फाइल्स की लिंक मिल जाएगी, तो वो चेक करना मत भूलना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट, और यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं डेली नए नए करियर ऑप्शंस के बारे में रील पोस्ट करती रहती हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।